Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Mirza Sir. I am Mirza Ehtisham Beg, your quant educator. आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डीआई और एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। कुछ कारणवश हमारा 8:30 बजे का लेक्चर नहीं हो पाया, तो डोंट वरी, मैं इसे मॉर्निंग में शेड्यूल कर दूंगा। ओके, अब बात ये हो रही है कि आपका आज का सेशन क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन है, ये चीज़ समझ लीजिए। मैंने आपसे क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट एक डीआई के ऊपर हमारा खेल चलेगा। डेली आपको एक डीआई में पढ़ाऊंगा, जब तक आप पहुंचेंगे आप आराम से सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। इतना डेटा मैं अभी दे चुका हूं आपको कि अगर आप बैठे एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका अप्रोच। तो वही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में आपको अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल बनाया ही आपके लिए। ओके, ये चीज़ समझिए, इसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये चीज़ समझिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है पूरी फ्रीडम के साथ। तो ये चैनल इसीलिए क्रिएट किया गया है। हाँ, और जिसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है भाई, यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। वो उसके लिए बेनिफिट आप ही का होगा, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में आप जानते ही हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी। और आज का जो सेशन है, जैसा मैंने बोला, आपकी पीओ मेंस 2019 की, यानी जो नवंबर में आपका पेपर हुआ था उसी के ऊपर है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डीआई क्या है। डीआई आपकी पाई चार्ट के ऊपर है और इलेक्शन बेस्ड है। चलिए यहाँ पे समझिएगा, देखिए क्या कह रहा है। गिवन पाई चार्ट जो शो कर रहा है, डिग्री ऑफ वोटर शो कर रहा है। इलेक्शन में जब वोटिंग होती है तो वोटिंग दो तरीके की होती है, वैलिड प्लस इनवैलिड। ठीक है, 4 जोन में, सम मिसिंग, यानी जाहिर सी बात है ये 108 डिग्री दिया है, 108 डिग्री दिया है, पर बाकी मिसिंग है। कोई बात नहीं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं। लेट्स रीड आउट दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को रीड करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डिफरेंस दिया है Z4 Z2 में, तो Z4 माइनस Z2, भाई डिफरेंस का मतलब ये इन दोनों में से ही डिफरेंस है। ओके, और यहां पर रेशियो जो बनेगा वो क्या बनेगा, Z1 3 और 4। अब यहाँ पे टोटल इनवैलिड वोटर्स कितने हैं, 10,800। 10,800 टोटल इनवैलिड वोटर हैं। बहुत ध्यान से रखिएगा, सबका जोन मिला के। और जो नंबर ऑफ वोटर Z3 को मिले हैं वो 11,250। अब यहाँ पे समझो, 11,250 अगर आपको इसको मिले और वो किसके बराबर है, 20.83%। अगर जिसको ये समझ में आया होगा तो वो तुरंत बोलेगा कि 20 तो हम समझ गए, पर 0.83 का मतलब है 5/6%। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो 6 दूनी 12 और 25, 12 यानी 125 हो जाएगा। 125/600 का मतलब 5/24। यहाँ पे 5/24 किसका करना है आपको, 5/24। भाई देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितने डिग्री है, 360। अब देखो 12 2 12 3, ये हो गया 15। तो इसका मतलब 15 बचे 75। कौन आया 75, Z3 आया 75। 75 डिग्री Z3 मिल गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे समझिए कि 108 डिग्री और 75 डिग्री तो आपको मिल गए। तो 108 और 75 कितना होता है भाई, 108 और 75 183। 360 में से गया कितना बचेगा, 7, और 35 में से 18 गया, 35 में से 18 गया 17, यानी 177 डिग्री। ये आपका किसके बराबर होगा, Z2 और Z4 के, 177। और आपको पता है कि Z4 माइनस Z2 बराबर आपका कितना है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है Z1 के साथ वो 3/4 का रेशियो बना रहा है, तो 3/4, Z1 ऑलरेडी 108 है, इसका 3/4 करो, कितना हो गया भाई, 4, 27, 27 या 81, यानी जो आपका Z4 माइनस Z2 निकलेगा वो 81 आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, जगह खाली कर देता हूँ, तभी आपका काम बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इजीली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे Z4 माइनस Z2 बराबर 81 और Z2 प्लस Z4 बराबर 177। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका इजीली डेटा मिल जाएगा। क्या कहेगा, 2Z4 बराबर 258, तो इसका मतलब है Z4 बराबर हो जाएगा 129। तो इसका मतलब है आपका Z4 निकल के आया 129, और Z2 आपका कितना निकल कर आएगा। अब यहाँ पे समझिए, Z2 में 11,250 नहीं, यहाँ पे समझिएगा Z3 था, माफ करिएगा, Z3 11,250। ओके, मैंने Z2 में लिख दिया था। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे। ऑलराइट अब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ये 129 है तो ये कितना निकल कर आएगा 48, तभी आपका ये 81 बनेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं Z2 आपका 48। तो हमारे पास सभी डेटा हो गया, ठीक है, हमारे पास सभी डेटा हो गया। मैं एक बार सर्कल कर देता हूं 129.75, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे डिग्री आ गए। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, चलिए उसी पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है, जस्ट अ मिनट, आई होप आप सभी को सेशन समझ में आ रहा हो। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए सारा खेल लेवल का है, लेवल आप मेंटेन कर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है कि 30% वोट्स Z2 के और 40% वोट्स Z4 के अगर इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, बहुत ध्यान से समझिएगा, Z2 का 30% और Z4 का 40%। तो पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैलिड Z2 के। तो अब यहां पे समझना, Z2 कितना डिग्री है 48, 48 का आप कितना परसेंट वैलिड होगा, इनवैलिड 30 था तो 70, ठीक है। अब यहां पे आओ, दूसरा 2 द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स Z4, Z4 में कितने वोट्स हैं 129, बहुत ध्यान से देखना। और यहां पर आपके कितने आपके इनवैलिड होंगे। अब आप यहां पे सोचिएगा इनवैलिड आपके कितने होंगे 40, भाई इनवैलिड 40 ही है, भाई Z2 और Z4 ही तो निकालना है। तो इनवैलिड आपके 40, यानी आप इसको काट सकते हैं 3 16 और 3 4 और 3, यानी आपका 16। अब यहाँ पे समझिएगा 4 4 गया, तो यहाँ पे 28 और 43, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सभी को समझ में आया सेशन ये वाला, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने कर दी है, बस इसको यहाँ पे समझिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि देखो हमारे पास ये सारा डेटा है, मैं इसको लिखे दे रहा हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। बार बार मैं आपके लिए लिख दूंगा। 108 दिया हुआ है, ये आपका 48 था, ये आपका 75 था, ये आपका 129 था। डिड यू गेट दैट? अगर नहीं तो ये देख लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। कह रहा है 30% टोटल voters in Z2 becomes invalid. That's it. Okay, fine. And total number of invalid votes in Z3 is 10% of the voters of Z2. बहुत ध्यान से समझना। Then what will be the total number of valid votes in Z3? गलती मत करना, यहां पे समझ लो। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। 30% टोटल वोटर Z2 के इनवैलिड है, ठीक है। तो कितने परसेंट वैलिड है 70%। किसके वैलिड है Z2 के। Z2 कितना है 48 डिग्री, चुपचाप लिख लो। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स इन Z3 इज 10% ऑफ द वैलिड वोट्स ऑफ Z2। Z2 का तो इसका 10% कितना होगा वैलिड वोट्स, इसके वैलिड, ये वैलिड है ना, इस वैलिड का 10% कितना हो गया 7%। 7% ऑफ किसका हो गया भाई 48, 48 का मतलब 360। कंपेयर करो किससे 54,000। याद करिए 54,000 अगर आपको नहीं पता कैसे आया तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपके लिए निकाले दे रहा हूँ। देखिए निकालना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि याद करो ये वाला डेटा दिया हुआ है कि 20 सही 5/6%। 20 सही 5/6% का मतलब है 5/24। 5/24 इसका मतलब 5 हिस्सा 11,250 के बराबर, तो एक हिस्सा आपका 2250 के बराबर। तो जब 24 से गुणा करोगे 2250 को तो आपका 54,000 आएगा। क्यों 24 से करोगे, क्योंकि ये टोटल वोट्स है और ये क्या है, ये आपके क्या है भाई, जो कि ये टोटल 100% का है प्रेडिक्शन, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका जो टोटल जोन में वोट्स पड़े वो 54,000 वोट्स पड़े। अब ये 54,000 का 48 डिग्री, और वो डिग्री कंपेयर होता है 360 पे, ये ध्यान रखिएगा 360 डिग्री है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसका हम 7% निकालना है, तो परसेंट हटाओ तो 100 आएगा। देखो ये उड़ गया सब तीनों, 18 2 18 3 2 24। अब 24 दिया 72, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, यानी 504 इनवैलिड हुए किसमें Z3 में। तो Z3 में वैलिड कितने हैं ये चीज ध्यान रखो। पहली बात तो Z3 में कितने वोटर हैं, ये आपके 11,250।
तो 11 250 में से 504 घटाइए, कितना आया 46, कितना आएगा 107। आंसर कितना आया आपका बी वाला। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन बस यहां पर आपको यह समझाना था कि ये तीसरे स्टेटमेंट का उपयोग कैसे आप करेंगे। डिड यू गेट दैट? चलिए अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स Z4 इज व्हाट परसेंट मोर देन पाइया। देखो ये आपका कितना था 75, और यहां पर रट गया एकदम, कह रहा है Z4 कितना परसेंट ज्यादा है Z3 से। तो देखो आजू बाजू है, Z4 ज्यादा है किससे, तो डिनोमिनेटर में हमेशा ये वाली क्वांटिटी जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है। 2529 कितना हुआ 54, 54 ज्यादा है 75 से, गुणा कर लो 100 से, 3 4 18 72। दैट्स इट, योर करेक्ट आंसर इज 72%। तो मेरे ख्याल से आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 72%। देखिए अब हमारे क्वेश्चन क्या होने लगे, आसान होने लगे। अगला सवाल देखो, अगेन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर Z2 Z3 Z4 टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग इन ऑल द जोन्स टुगेदर। ओके, पहले यहां पे देखो Z2 Z3, तो ये 48, ये आपका कितना हो गया 75, और ये कितना हो गया, चाहो तो देखो हमें ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये निकालने की। इस क्वेश्चन में आपको डेटा निकालने की जरूरत नहीं थी। खुद सोचिए Z2 Z3, भाई 108 निकाल दो 360 में से, ठीक है, 360 में से 108 निकाल दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना आ रहा है। 360 में से जरा 108 निकालिए, आप कितना आ रहा है 52, 252, 252 आपका 360 पे कंपेयर कर लो, खत्म कहानी। कितना हो गया, परसेंटेज ही तो निकालना है, तो 100 से गुणा कर लीजिए, ये गया ये गया। अब देखो 9 ये आपका किससे जा रहा है 4, 9 और 4 6 4 3 और ये 7, यानी 70% आपका आया। देखिए डेटा कुछ जब एक बार निकल जाता है तब आसान हो जाता है सेशन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 95.2% ऑफ टोटल वोट्स इन Z3 इज वैलिड एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोटर्स ऑफ Z1 एंड Z3। अच्छा, ये इनवैलिड वोटर्स दिया है। अब यहां पे सोचो, तो पूछ रहे देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन Z1 Z3। तो अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे ये चीज समझिए, थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, ये कितना है 95.2, किसका Z3 का, क्या है वैलिड है। वैलिड है तो आप कितना निकालोगे 4.8 इनवैलिड। अब ये इनवैलिड का रेशियो कितना है 3, तो 3 बराबर 4.8%। तो 2 जब निकालोगे तो किसका निकल कर आएगा 3.2%। किसका निकल कर आया वैलिड, किसका वैलिड निकल कर आया Z1 का वैलिड, इनवैलिड सॉरी निकल कर आया। ये Z1 का क्या निकल के आया इनवैलिड निकल के आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कभी कभी बोलने में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ वैलिड पूछ रहा है, तो भाई देखो आप चाहो तो छोटा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, चाहो तो बड़ा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पे समझिए, मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूं, वैलिड चाहिए ना, ये वैलिड है, तो 95.2% आप निकालोगे Z3 का। और Z3 कितना है भाई, Z3 यहां पर देखो कितना है भाई, यहां पर Z3 का कितना डिग्री निकाला था आपने 75। और यहां पर देखिए आपने, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप निकाल सकते हो किसका Z1 का। अब Z1 का आप देखो यहाँ पे 3.2 अगर वैलिड है आपका, 3.2% आपका अगर इनवैलिड है, सॉरी इनवैलिड है, तो 96.8 क्या होगा वैलिड होगा। किसका, अब यहाँ पे समझिएगा भाई किसकी बात हो रही है, Z1 की बात हो रही है। तो Z1 जब आप निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे समझो Z1 108 डिग्री है, और ये दोनों कंपेयर होंगे 360 पे, और बाहर जाके 54,000 से गुणा हो जाएंगे 360 से कंपेयर होके। बस आपको ये वैल्यू निकालनी है, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है नो डाउट, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर जब कभी भी कैलकुलेशन आएगा तो करना पड़ेगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल वो 26,550 आएगा। बस ये चीज़ समझिए, कहीं ना कहीं देखो मेंस का सवाल है, कुछ ना कुछ तरीके से तो आपको फंसाएगा ही। तो यहाँ पे समझिएगा कुछ सवाल आपके इजी होते हैं, कुछ सवाल आपके टिपिकल होते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा।
अगर ये पसंद आया सेशन तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो मेथड मैंने बताया मुझे DI अच्छी लगी, इसलिए मैंने पुटअप कर दी यहाँ पे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन दिस लिंक अबव गिवन। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरीके से। इसको मैं मॉर्निंग में आपको इनलिस्ट करूँगा। बस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर्स का आपको पता चलता रहे। टिल देन, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।